हेलो, आई एम अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की हैं आपके समझ में आया होगा। लास्ट की क्लास में हमने सीखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम वही, कुछ अधूरी क्लास थी, आज उसकी क्लास को हम पूरी करेंगे और कुछ क्वेश्चनों को जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, हमने सीखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। इसमें हमने पहले जाना था कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा विषम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या हम तब निकाल सकते हैं जब हम कुल गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। चलो एक बार हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 100 में, 100 में सम इवन गुणनखंडों की संख्या बताओ। 100 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको बताया था 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा के 4, लेकिन 25 न अभाज्य संख्या है और न 4 अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था कि यह अभाज्य में तोड़ना पड़ता है। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। मैंने आपको बताया था यदि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो इसमें भी एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। ये आपका हो गया 3, बीच में गुणा का निशान है, ये हो गया 3। तो कुल गुणनखंड कितने आए हैं आपके? कुल गुणनखंड आए हैं, जो टोटल गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं? 9। और आपके जो ओड गुणनखंड आए हैं ये आपके कुल हैं, ये आपके विषम हैं, ओड हैं। मैंने आपको बताया था विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 5 विषम है या 2 विषम है, इनमें 5 विषम है तो 5 की पावर 2 था, एक उसमें ऐड हुआ तो इसमें विषम टोटल कितने हो गए? 3। कुल गुणनखंड आए हैं 9, विषम गुणनखंड आए हैं 3। अब हमें निकालने हैं सम। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम गुणनखंड निकालने का कि सम गुणनखंड बराबर होते हैं कुल गुणनखंड माइनस के विषम गुणनखंड। तो कुल आपके कितने हैं? 9 और आपके विषम कितने हैं? 3। तो कुल 9 और विषम 3, तो 9 में से 3 गया तो आपके सम गुणनखंड कितने आ गए? सम गुणनखंड आपके आ गए हैं 6। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। इस टाइप का हम एक दूसरा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 200 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 200 में सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यदि आपको इस तरीके से आप यदि फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 200 को ऐसे तोड़ सकते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एलसीएम निकालने वाला तरीका, 2 से डिवाइड किया तो कितने बार कट गया? 100 बार। फिर 2 से डिवाइड किया, कितने बार कट गया? 50 बार। फिर 2 से डिवाइड किया 25 बार। फिर 5 से डिवाइड किया 5 बार। फिर 5 से डिवाइड किया 1 बार। अब ये हमारा एलसीएम आता था, इनकी गुणा कर देते थे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 2 3, 2 कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 5 कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यदि हमें कुल गुणनखंड निकालने हो
देखो 2, ये 2 है, ये अभाज्य संख्या है, ये 5 अभाज्य संख्या है। इसमें ध्यान आपको रखना है कि गुणनखंडों की संख्या निकालते हुए आप जब ये बनाओगे 2 की पावर 3 करोगे, 5 की पावर 2 करोगे, तो ध्यान रखना है कि जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें पावर में यहाँ भी एक जोड़ दिया और यहाँ भी एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, बीच में गुणा का निशान है। तो कुल गुणनखंड कितने आए हैं? 12। आपके जो कुल गुणनखंड आए हैं, जो टोटल आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 आए हैं। इसी प्रकार से यदि आप विषम निकालेंगे और निकालेंगे तो बताइए 2 विषम है या 5 विषम है? आपका विषम है 5 और 5 की पावर में 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। आपके कुल गुणनखंड आए हैं 12 और आपके विषम गुणनखंड आए हैं 3। यदि आपको सम गुणनखंड निकालने हो तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि सम गुणनखंड बराबर होते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल आपके कितने आए थे? 12 आए थे और विषम आपके कितने आए थे? 3 आए थे। तो 12 माइनस 3 आपके सम गुणनखंड कितने आ गए? 9। तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? 9। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। पाँच सौ में 500 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 500 को आप लिख सकते हो 100 गुणा 5, 100 को लिख सकते हो 25 गुणा 4 गुणा 5, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 और ये 5 है। एक 5 की पावर 2 ये है और 5 की पावर 1 ये है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर हो जाएगा 3 और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। यदि आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वही तरीका, ये 500 है, 500 को 2 से डिवाइड किया, आपका कितना आएगा? 250। फिर 2 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 125। फिर 5 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 1। इसमें 2 कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2। आपके 5 कितने आ रहे हैं? 3। तो गुणा करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 3। अब यदि आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं तो इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 3, बीच में गुणा का निशान है। तो 4 तिया 12। आपके जो कुल गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं? कुल गुणनखंड आए हैं आपके 12। और यदि आपसे पूछ ले कि विषम गुणनखंड कितने हैं तो विषम 5 विषम है या 2 विषम है? विषम आपका 5 है। तो 5 की पावर में टोटल कितना हो गया है जोड़कर? 4। तो विषम कितने हैं? 4। आपके कुल गुणनखंड हैं मेरे प्यारे बच्चों 12 और बेटा विषम गुणनखंड हैं आपके 4। और पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे सम, तो मैंने आपको सम बताया है कि सम होते हैं कुल माइनस के विषम। कुल आपके 12 हैं, विषम आपके 4 हैं, तो 12 माइनस 4 आपके सम गुणनखंड कितने आ गए? 8। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हम चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जरा समझना इधर। क्वेश्चन है 2 की पावर 10, 3 की पावर 15, 5 की पावर 20 में
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 की पावर 10, 3 की पावर 15, 5 की पावर 20 है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। इसमें आपको ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों बेटा कि आधार में बेस में क्या है? 2 है। क्या 2 अभाज्य संख्या है? यहाँ पर बेस में कितना है? 3 है। क्या 3 अभाज्य संख्या है? आधार में कितना है? 5 है। क्या 5 आपकी अभाज्य संख्या है? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों जो ओनली 1 से और अपने आप से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटेंगी और किससे विभाजित होती बेटा? जो 1 से और अपने आप मतलब स्वयं से, अपने आप स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटती हैं, अपने आप से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद में क्या होती है? 3 होती है। 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और अपने आप से 2 से कटती है। इन दोनों के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसी प्रकार से 3 है, 3 1 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है। इसके अलावा और किसी से नहीं कटती है। उम्मीद करता हूं अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। लेकिन हम क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन समझना है। 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 15 है, 5 की पावर 20 है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है जो नीचे आधार है वो अभाज्य है या नहीं। यदि आधार आपका अभाज्य है तो डायरेक्ट में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो जो पावर में दे रखा है 10, 15 और 20 उनको सीधे जोड़ दो। 10 + 15 + 20, 10 15 हो गया 25, 25 और 20 आपका हो गया 45। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आई है क्वेश्चन में वो कितनी आई है? 45 आई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है। ध्यान रखना है बस आपको इतना कि जो आधार है, पावर तो कुछ भी हो सकती है, पावर से मतलब नहीं है बेटा। आपको ध्यान रखना जो आधार है, जो बेस है वो अभाज्य होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं अभी। लिखा हुआ है 5 की पावर 31, 7 की पावर 20 और 11 की पावर आपका 30। आपसे पूछ लिया में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब समझना, ध्यान रखना इसमें 5 की पावर 31 है, 7 की पावर 20 और 11 की पावर आपका 30 है। क्या ये जो आधार में 5 है, ये 7 है, ये 11 है? क्या 5 7 11 अभाज्य संख्याएं हैं? क्या 5 7 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और अपने आप से कटती हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि 5 7 11 अभाज्य संख्याएं हैं जो ओनली 1 और अपने आप से कटती हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये जो पावर में 31 है, 20 है और 30 है, इनको जोड़ देना है। 31 + 20 + 30 आप जोड़ोगे तो ये आया 1, 3 2 5, 5 और 3 कितना आया? 8। तो आपका ये अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है? 81 आ गई है, 81 आ गई है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, तो समझना बेटा किस तरीके से चेंज हो सकता है। चार की पावर 20, 6 की पावर 30 गुणा 15 की पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है आधार में जो है कितना है? 4 है। आधार में कितना? 6। आधार में कितना है? 15 है। क्या 4, 6
और 15 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको इस चीज पर नोटिस करना है बेटा, आपका ना तो 4 अभाज्य है, ना 6 अभाज्य है, ना 15 अभाज्य। क्यों अभाज्य नहीं है? क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा किससे विभाजित हो जाती है? 2 से विभाजित हो जाती है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 6 आपकी 1 और 6 के अलावा 2, 1 और अपने आप के अलावा 2 और किससे विभाजित हो जाती है? 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 6 भी अभाज्य नहीं है। 15 आपकी 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए आपकी 15 भी अभाज्य नहीं है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होगा, उसको समझना है। बेटा ये 4 है, यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना है, आपको अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है। ये जो 4 है, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और मेरे बच्चों पावर में कितना है? 20। बेटा 4 को लिखा 2 गुणा 2, पावर में 20 है। मेरे बच्चों 6 को लिखा 2 गुणा 3, और बेटा ब्रैकेट बंद है, पावर में कितना? 30 है। मेरे बच्चों गुणा का निशान है। बेटा 15 को क्या लिख सकता हूँ अभाज्य में? 3 गुणा 5, और पावर में कितना है? 20 है। अब आप ये समझना, ये ब्रैकेट में बंद है, तो ये जो 20 है पावर में, इस वाले 2 की पावर भी है, इस वाले 2 की पावर भी है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 40 हो जाएगा। बेटा इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो 30 है पावर में, इस 2 की पावर में भी है, इस 3 की पावर में भी है, तो 2 की पावर 30 हो जाएगा। और मेरे बच्चों 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ? इसको बेटा 30 लिख सकता हूँ। आगे इसी प्रकार से गुणा में 3 की पावर 20 लिख सकता हूँ, और 5 की पावर 20 लिख सकता हूँ। अब आप समझो, क्या ये 3 3 5 अभाज्य हैं या नहीं? यदि अभाज्य हैं तो सीधे पावर को जोड़ दो, पावर जोड़ोगे तो 30 40 हो गया 70, 70 30 हो गया आपका 100, 100 और 20 हो गया 120, और 120 और 20 कितना हो गया मेरे बच्चों? आपका 140। तो आपका इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी आ गई है? 140। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आप सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। गुणनखंडों के क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको भी समझ लेते हैं। गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 8 है, आपसे पूछा गया कि 8 के गुणनखंडों का योगफल बताओ, 8 के गुणनखंडों का योगफल बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 8 कितनी संख्याओं से विभाजित होता है, 8 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 8 किन किन संख्याओं से कटता है मेरे बच्चों? बेटा 1 से विभाजित होता है, 8 2 से विभाजित होता है, 8 4 से विभाजित होता है, और 8 स्वयं से 8 से विभाजित होता है। तो 8 टोटल कितनी संख्याओं से विभाजित होता है? 8 विभाजित होता है कितनी संख्याओं से मेरे प्यारे बच्चों? 4 संख्याओं से। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 1 2 3 और 4, जवाब आपका क्या आता? 4। लेकिन क्वेश्चन अलग है, आपसे पूछा गया है कि 8 के गुणनखंडों का योगफल बताओ। समझना मेरे प्यारे बच्चों, 8 बेटा 1 से विभाजित होता है, 2 से, 4 से और 8 से। क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि 8 जिन संख्याओं से विभाजित होता है उन संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल का मतलब 8 1 से कटता है 1, और 2 से कटता है 2 प्लस, 4 से कटता है तो प्लस 4, और 8 से कटता है प्लस 8। तो बेटा इनका योगफल बताना था। 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 कितना आया? 15।
मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 के गुणनखंडों का योगफल बताओ। उसका कहने का मतलब ये है कि 8 जिन संख्याओं से विभाजित होता है उन संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो 8 1 से 2 से 4 से और 8 से विभाजित होता है, तो उनका योगफल आपका कितना आया है? 15 आया है। दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन करने का तरीका ये नहीं लगाना है, ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमें तो शॉर्टकट की कोशिश करनी है जो हमारे समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसान बन जाए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 6 बेटा विभाजित होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यदि आपसे पूछा गया होता कि 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 6 कुल कितनी संख्याओं से कटता है? 1 से कटता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है, तो कुल कितनी संख्याओं से कटता है? 4 से। यदि आपसे ये पूछा गया होता कि 6 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो उसका जवाब होता 4। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 6 जितनी संख्याओं से विभाजित होता है उनका योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 6 कितना हो गया आपका? 12। तो 6 के गुणनखंडों का जो योगफल आया है वो मेरे बच्चों कितना आया है आपका? 12 आया है। लेकिन यदि आपसे गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आप 8 के गुणनखंड करोगे तो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर कितना? 3। अब समझना 8 को 2 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, तो एक आपको छोटा सा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है इसका, गुणनखंडों के योगफल का। a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1 गुणा b की पावर m, ये n है, n प्लस 1 है, a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अलग है बटे a माइनस 1 है, गुणा b की पावर m प्लस 1 माइनस 1 बटे b माइनस 1 है। और यदि मान लो 3 संख्या बन जाए तो गुणा में यहाँ पर, ये यहाँ पर गुणा है, तो गुणा में c की पावर p, कुछ अलग संख्या लेंगे, यहाँ पर n लिया, यहाँ पर m लिया, यहाँ पर p लेंगे, p प्लस 1 माइनस 1 बटे c माइनस के 1 होगा। अब इनका मतलब क्या है, इनको यूज कैसे करना है आपको वो समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3, तो ध्यान रखना इसकी कंपेयर आप करेंगे a की पावर n से। मेरे बच्चों इसकी कंपेयर आप किससे करेंगे? मैं बेटा इधर लिख रहा हूं, 8 को लिख सकते हो अभाज्य संख्या में 2 की पावर कितना? 3 लिख सकते हैं। अब इसकी कंपेयर आप करेंगे a की पावर n से, तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 2 है। और मेरे प्यारे बच्चों n बराबर कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 संख्याएं लिखी हैं, a है, b है, c है, लेकिन इस क्वेश्चन में 8 को ओनली 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ओनली a का यूज होगा। जिस क्वेश्चन में मैं आगे इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें b का और c का भी यूज होगा, अभी आप इसको समझिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों a बराबर कितना है? 2 है, और प्यारे बच्चों n बराबर कितना है? 3 है। तो ये फॉर्मूला आप इसमें फिट करने के देखने की कोशिश करते हैं हम। तो a की पावर n प्लस 1, a की जगह कितना है? 2, a बराबर है 2 और n बराबर कितना है? 3 है। वहां पर फिट करोगे तो a की बराबर 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका n बराबर 3 है, 3 प्लस 1 माइनस के 1 और बटे a माइनस 1, a की जगह 2 है, 2 माइनस 1, तो आपका हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस के 1 बटे 2 माइनस 1, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 में से एक घटना है और नीचे कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर आया आपका 15, नीचे आया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। और हमने बताया था कि 8 के गुणनखंडों का योगफल 8 1 से कटता है, 2 से, 4 से और 8 से कटता है। 1 और 2 3, 4 7 और 8 कितना था?
15। तो 8 के गुणनखंडों का योगफल हमारा 15 था और हमारा आया भी कितना है, 15 आया है। एक बार दोबारा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। हमारा 2 की पावर 3 लिखा, हमने 8 को लिखा 2 की पावर 3। तो मेरे बच्चों ये जो आपका 2 है उसको ऐसे कैसे लिखो, पावर में 3 है, अपनी मर्जी से एक जोड़ देते हैं, बाद में -1 करना है और जिस संख्या की पावर में होगा, किसकी पावर में है, 2 की पावर में, तो नीचे 2 माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। ऊपर भी 1 घटाना है, नीचे भी 1 घटाना है, ये ध्यान रखना है। और पावर जो होगी उसमें अपनी मर्जी से एक ऐड कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 में से 1 घटेगा और नीचे कितना आ जाएगा 1। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 15। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चनों का क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा 36 के गुणनखंडों का योगफल बताओ। मैंने आपको पहले बताया है यदि इस टाइप का गुणनखंडों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको क्वेश्चन स्पीड से करना है तो बेटा 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4, 9 को लिख लिया 3 की 2 और 4 को लिख लिया 2 की पावर 2। अब वो क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला इसमें फिट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर a बराबर देखना, इधर a की पावर n लिख सकते हैं और b की पावर m लिख सकते हैं। a बराबर कितना है, 3 है, n बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, 2 है और m बराबर कितना है, 2 है। तो बेटा वही प्रैक्टिस करनी है आपको। 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। अब यदि स्पीड से आप करेंगे तो जो 3 की पावर 2 है उसमें अपनी मर्जी से 1 जोड़ दो, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, घटाना कितना है 1, नीचे a माइनस 1 है, a की जगह कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कर देना है। इसी प्रकार से आगे 2 की पावर 2 है, एक अपनी मर्जी से मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देना है बेटा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। माइनस कितना करना है 1 करना है, नीचे b माइनस 1 करना है, b की जगह कितना है 2 है, 2 माइनस 1 हो गया आपका। 3 की पावर हो गया 3, 3 की पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों होता है 27। बेटा 3 की पावर 3 होता है 27 आपका, और माइनस कितना करना है 1, नीचे 3 माइनस 1 कितना होता है 2, बीच में निशान है गुणा का। 2 की पावर 3 कितना होता है मेरे बच्चों 8 होता है, 8 माइनस 1 करना है और बेटा नीचे करना है 2 माइनस के 1। ऊपर ये आ गया आपका कितना 26, 27 में से 1 गया 26 आएगा, नीचे कितना आएगा 2, गुणा में 8 में से 1 गया 7 और नीचे कितना आएगा आपका 1। 2 से बेटा 26 कितने बार कट गया 13 बार, और 13 सत्ते कितना आया 91, 91। क्वेश्चन आपका था कि 36 में 36 में गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 36 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है 91 आया है, 91 आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका समझना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, इस टाइप के क्वेश्चन का। एक 144 के गुणनखंडों का योगफल, 144 को आप लिख सकते हो 16 गुणा 9, 16 9 144, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2। यदि आप इसके गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो आसान अब करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं क्वेश्चन। 2 की पावर 4 है, एक जोड़ देना, 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, माइनस क्या करना मेरे बच्चों 1 करना है, नीचे एक की जगह 2 है तो 2 माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है, ऊपर भी 1 घटाना, नीचे भी 1 घटाना, कितना आसान था। गुणा लगाना है, 3 की पावर कितना है 2 है, एक मर्जी से जोड़ दो, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना घटाना है 1 घटाना है, नीचे b माइनस 1, b की जगह कितना है 3 है, माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है। 2 की पावर 5, उम्मीद करता हूं आप कर सकते हैं। यदि कुछ बच्चों से नहीं होगा
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की गुणा कितने बार की जाएगी? 5 बार की जाएगी। और 2 की पावर 5 मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है बेटा? 32 होता है। तो यहाँ पर 32 में से 1 गया, आपका कितना आएगा? 32 में से 1 गया बेटा 31 आ जाएगा। मैंने पूरा सोल्व कर रहा हूँ, 32 माइनस 1 किया है। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 होता कितना है? 27 होता है। 27 गुणा में लिखना, -1 करना, नीचे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 32 में से 1 गया, 31 आएगा, नीचे 1 है, 1 का कोई दिक्कत नहीं है। 27 में से 1 गया, 26 आएगा, नीचे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 26 कितने बार कट गया? 13 बार। 13 की गुणा किस में करनी है? 31 में करनी है। 13 कम 13 का 3 आया। मेरे प्यारे बच्चों, हासिल कितना लगेगा बेटा? 1 लगेगा। 13 तिया 39 और 1 हासिल, आपका कितना हो गया? 403 आया। तो क्वेश्चन हमारा था 144 के गुणनखंडों का योगफल। आपका आंसर कितना आया है प्यारे बच्चों? 403 आया है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपके समझ में आ गया होगा। और आपसे एक बार मेरा फिर दोबारा से नम्र निवेदन है कि आप जब वीडियो को देखें तो उनको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।